बताया बताया बस्ती वालों ने, यार इसकी कब्र खुल गई, इसका तो कफन भी सलामत है। कहा मौलाना, ये मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल के मर गया है, आपको यकीन ना है। जिला रामपुर के अंदर एक गांव है कुया ताल महावर, जिला रामपुर में केमरी के आगे एक लड़का था वहां जो हिफ्ज करता था, मदरसा में पढ़ता था, इंतकाल कर गया। इंतकाल करने के काफी अरसे के बाद उसकी कब्र खुल गई। पूरी बस्ती ने देखा, जिस्म तो जिस्म, उसका कफन भी सलामत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका कफन भी सलामत है। पूछा गया क्या करता था, कहा रातों को जमाना सोता था, ये अल्लाह का कलाम पढ़ता था। नौजवानों, जिंदगी वही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजर जाए, है ना। ये दुनिया तो तुम्हें गफलत में डाल देगी। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिलों में बेपनाह मोहब्बत उलमा की पैदा हो जाए। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिलों में जिक्र रसूल की मोहब्बतें बस जाएं, रच जाएं। अल्लाह करे होश में आ जाए, हम होश में आ जाए। जिंदगी वही है जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, इसके अलावा ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। आए हाय, जल्दी से चाय वाले चाय पिला दें और मेरी बात आगे बढ़े ताकि इनको डिस्टर्ब ना हो। मैं मना भी नहीं करूंगा, सर्दी का मौसम है, आप पिला दीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है। और उसके बाद आप भी मेरी तकरीर सुन लीजिए। जब नेक बच्चियां घरों में आती हैं ना, नेक आती हैं, तो उनकी डिमांडें भी नेक होती हैं। सुभान अल्लाह, उनकी डिमांडें भी अच्छी होती हैं। वो शोहर से कहती है नमाज पढ़ने लग जाओ, तुम भी नमाज। कितनों को हमने देखा कि शादी के बाद कुरान पढ़ लिया। भाई क्यों पढ़ लिया? कहने लगे क्या करें, बीवी नेक मिल गई, उसने बार बार फोर्स किया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हमने शादी के बाद कुरान पढ़ा है। यार कितनी अच्छी बात है, अगर बीवी के कहने से कुरान पढ़े। कितने लोग बीवी के कहने से दाढ़ियां मुंडा देते, बीवी को दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, दाढ़ी मुंडा दी। कितने लोग बीवी के कहने से नमाजी हो जाते, तो पता चला बीवी नेक होगी तो नेकी की तरफ जाएगा, बीवी बद होगी तो बुराई की तरफ जाएगा। बीवी आती हैं, अगर नेक आ गई तो उनकी डिमांडें भी अच्छी होती हैं। कोई कहती है उमरा शरीफ लेके चलो, हैं? कुछ ये भी कहती हैं नैनीताल लेके चलो, भीमताल लेके चलो, नई नई शादी हुई है, घुमाओ हमें, है ना। जैसी बीवी जैसी डिमांड। फिल्म दिखाओ, नई फिल्म लग रही है, फिल्म दिखाओ, फिल्म भी दिखाने लेके जाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, और फिर बीवी उसकी ऐसी फिल्म बनाती है ना कि पूरी दुनिया देखती है। नहीं, बात हकीकत है मेरे भाई, जरा बात समझो। फिर पूरी दुनिया उस फिल्म को देखती है। पहले तो खूब फिल्में दिखा रहा, और फिर वो ऐसी फिल्म बना देती है, ऐसी फिल्म बना देती है कि पूरी दुनिया इसकी फिल्म को देखती है, और ऐसी इसका रिकॉर्ड बन जाता ना, इसकी फाइलें फिर कोर्ट से निकलती ही नहीं है। जी मामले आज वो खतरनाक माहौल चल रहा है, वो खतरनाक माहौल चल रहा, वो खतरनाक माहौल चल रहा। इस्लाम सिर्फ हमने नाम रख लेने को समझ लिया कि यही इस्लाम है। किसी ने अपना नाम रख लिया अब्दुल्ला, वो शराबे पी रहा है, जुआ खेल रहा, सट्टा खेल रहा, हम समझ रहे भाई यही मुसलमान है। खाली नाम रख लेने से हो जाता। नाम तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी मुसलमानों जैसा नाम है, मगर उसने नबूवत का दावा कर दिया है। नाम तस्लीमा नसरीन भी मुसलमानों जैसा है, मगर नबी की गुस्ताखा है, मलऊना है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? नाम तो कितने होते हैं मुसलमानों जैसे। खाली नाम रख लेने से नहीं हो जाएगा कोई मुसलमान, काम मुसलमानों जैसे होना चाहिए। इस कल्चर ने हमें तबाह कर दिया, इस कल्चर ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए कि हमारी बेटियां, आज हमारे बच्चे, हमारी बहनें कुछ देखें ना देखें, सीरियल जरूर देख रही हैं, फिल्में जरूर देख रही हैं, जैसा रोल देख रही हैं वो तो लोकल का रोल है, ये ओरिजिनल रोल लेके आ रही है अपनी जिंदगियों में। और मेरे भाइयों, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, किसी और खातिर नहीं, सिर्फ हमारी खातिर रो रो के गुजारी है। मेरे जलसे में आने वाले भाइयों, अल्लाह करे तुम्हारे घरों में खुशियां आए, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी शादियां हो, कभी हराम काम की तरफ ना जाना और लोगों की तरफ ना जाना। ये दुनिया जमाना है, अच्छा काम करो तब भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, बुरा काम करो तब भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे।
ये दुनिया जमाना नहीं चैन से बैठने देगा। आप कुछ भी काम कर लो, ये चैन से बैठने ही नहीं देगा। समझ रहे हैं? इसलिए आपने वो करो, हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जमाना हंसता था, नबी का बिलाल रोता था। जमाना रोता था, नबी का बिलाल हंसता था। जमाने ने कहा बिलाल ऐसा क्यों करता? कहने लगा मैं जमाने पे नहीं जाता, मैं तो मुस्तफ़ा की मोहब्बतों पे जाता हूँ। जमाना दुनिया के नुकसान से रोता है, मैं इनके नुकसान की वजह से हंसता हूँ कि चंद सिक्कों के नुकसान में रो रहा। जमाना दुनिया के जरा से फायदे की वजह से हंसती है, मैं रोता इसलिए है कि दुनिया कितनी बेवकूफ है, इस फानी दुनिया के जरा से फायदे की वजह से हंस रही है। और लोगों, तेरा तो मुस्कुराना भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हो, तेरा तो आंसू बहाना भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हो। उसूलों के पाबंद हो जाओ, अपने पुख्ता उसूल कर लो, उसूलों के सख्त हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में बहारें पैदा कर देगा। बस आखिरी बात बता के तकरीर बिल्कुल खत्म। भाई चाय बाद में पिलाना, बस तकरीर बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल आखिरी बात मेरी ये है, मेरे भाइयों, अपने घरों में ऐसे माहौल पैदा करो, शादियां हो के आए। अगर बीवी तुम्हारे घर में आई है और वो बीवी नेक नहीं है, उसूल के पाबंद हो जाओ। आज से पहले दिन से ड्यूटी शोहर लगा दे, भाई सुन, तूने अपने बाप के घर नमाज पढ़ी हो नहीं पढ़ी मैंने नहीं देखा, वो तू जाने, तेरा अमल जाने। आज से तेरा नामा अमाल मुझसे जुड़ गया, इसलिए कल मैदान महशर में जब तेरा हिसाब होगा तो साथ में मुझे भी खड़ा किया जाएगा। खाने में नमक होती थी डांटता था, खाने में मिर्च होती थी डांटता था, कपड़ा नहीं धुलता था डांटता था, कभी नमाज के लिए भी डांटा। आज मुझसे भी जुड़ गया। आज के बाद मेरी बीवी सुन ले, खाने में देर हो तो चलेगा, नमक कम बढ़ती हो तो चलेगा, लेकिन आज के बाद तूने नमाज नहीं छोड़ना है। बीवी नई नवेली आएगी, नई नवेली जब बीवी आएगी तो यार कुछ माने न माने मगर खुदा की कसम शोहर की बात को जरूर मानेगी, इसलिए कि अभी तो पहली पहली आई, अब जो कहेगा वो मानेगी। तूने नमाज जरूर पढ़ना, और बीवी से नमाज पढ़ने बाद में कहे पहले खुद नमाजी बन जाए। ऐसे नहीं चलेगा, खुद सो रहा बीवी से नमाज पढ़वा रहा, फिर बीवी चंद दिन तो पढ़ सकती है, चंद दिन के बाद नहीं पढ़ेगी, पहले खुद नमाजी हो जा, और नमाजी होने के बाद अपनी बीवी से कहते ओ मेरी बीवी सुन, मेरी चंद हिदायतें हैं, तूने नमाज कभी नहीं छोड़ना, और मैं सुन अपने बाप के घर जो रही उसका हिसाब तुझसे तेरे बाबा से होगा। अब मेरे यहाँ आ गई, अब मैं तुझे कभी बेपर्दा ना देखूं, अब मेरे यहाँ कभी तुझे बेपर्दा नहीं रहना, तुझे हया का जेवर पहन के रहना है। अपने बाप के घर का जेवर, मेरा जेवर पहने ना पहने, लेकिन हया का जेवर तुझे मरते दम तक पहनना है। इंशाअल्लाह ये शादियां खाना आबादियां हो जाएंगी, आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह तुम्हारी घरों में आबादियां लेके आएंगी, रहमतों के फूल बरसाएंगी। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए, इस शादी में बरकतें अता फरमाए। जितने लोगों ने सुना है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हो गई मेरा मौला माफ़ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।